हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें दैट मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है आपने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पर जो स्पेशल क्लासेज होती है, फ्री क्लासेज होती है, उनकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं सबसे पहले, और पीडीएफ्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी यूट्यूब लेक्चर्स की। बाकी क्रैश कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बिल्कुल लाइव चल रहा है आजकल अनअकैडमी प्लस में। बाकी कंप्लीट कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, रिवीजन कोर्स पेपर 1 और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और ये हो भी चुकी हैं। तो ये कुछ फ़ायदे आपको मिल रहे हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने में। और यहाँ पर स्पेशल क्लासेस के कुछ फीचर्स आपको बता दूं दैट अगर आप अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आते हैं तो आपको इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, पोल्स मिलते हैं हर क्वेश्चंस के लिए, रेज हैंड का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप ऑडियो के माध्यम से अपना जो है डाउट यहाँ पर बता सकते हैं, अपडेट्स आपको मिलती हैं, नोटिफिकेशंस, लेक्चर नोट्स आपको मिलते हैं और कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं क्लास को। तो ये कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हुई है गाइस। तो यहाँ पर हमारी जो अगली स्पेशल क्लासेस आने वाली हैं वो आपके आने वाली हैं पेपर 1 के ऊपर। तो पेपर 1 में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज, जो हम रिवीजन एमसीक्यूज बेसिकली कर रहे हैं हर एक यूनिट के। अभी तक हमने टीचिंग और रिसर्च के एमसीक्यूज कर लिए हैं। नाउ बाय टुमारो विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन योर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कल ये क्लास रहने वाली है, फ्री क्लास है। तो 9:30 AM टाइम रहेगा। तो कम्युनिकेशन के ऊपर हम रिवीजन एमसीक्यूज कल हम करने वाले हैं। बाकी रिकॉर्डेड लेसन्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो फॉलो कर सकते हैं आप वहाँ पर मुझे अनअकैडमी पर। तो ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फायदे आपको मिल रहे हैं जिसमें सारा कुछ हम कह सकते हैं कि फुल पैकेज आपको मिल रहा है आपकी स्टडी का। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स का शेड्यूल है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कोई सा भी आप ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक आइकॉनिक में आपको थोड़े से ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बेगिटन यूज़ कर सकते हैं, कोड 10% आपको ऑफ मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन में। और ये कुछ प्लान यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई सा भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। हाउ डज फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म? कैसे बनती है फोटोकेमिकल स्मॉग? तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस करी थी। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनती है आपकी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रिलीज से, इंटरेक्शन आपके बिटवीन केमिकल्स जैसे कि CFC, आपकी ओजोन यहाँ पर है, रिएक्शन जो यहाँ पर आपके होता है बिटवीन सेकेंडरी एंड एयर पॉल्यूटेंट्स एंड सनलाइट, या फिर रिलीज ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड रेडोन इनसाइड बिल्डिंग। तो क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। जब यहाँ पर रिएक्शन होता है आपके सेकेंडरी और एयर पॉल्यूटेंट्स के बीच में और सनलाइट के बीच में बेसिकली, तो वो रहता है आपका, वो बनाता है फोटोकेमिकल स्मॉग। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, क्या होता है? केमिकल रिएक्शन किसके बीच में? जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट यहाँ पर हो गया और सनलाइट की वजह बीच में यहाँ पर बेसिकली जो रिएक्शन होगा वो आपका फोटोकेमिकल स्मॉग यहाँ पर बनाएगा। तो याद रखना, नाम से पता लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन जो है एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों है ऐसी प्रॉब्लम? क्या रीजन है सबसे बड़ा? ज्यादा से ज्यादा हम कोल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोल यहाँ पर बर्न करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइफस्टाइल यहाँ पर चेंज हो रहा है, या एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है वो अवेलेबल नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है कि हमारे पास देखो ये भी हो सकता है कि भाई आप ज्यादा कोल यहाँ पर जला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है। बेसिक रीजन क्या है? बेसिक कॉज क्या है? बेसिक कॉज है आपका कि आपके पास एनवायरमेंट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अनअवेलेबल है, इसलिए आप क्या कर रहे हो? ये सारी चीजें यहाँ पर कर रहे हो, कोल बर्न कर रहे हो। तो अगर आपके पास एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती तो शायद ये चीज आप नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पोल्यूशन। यहाँ पर कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसकी क्वालिटी जो है पोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको? सन है, लैंड है, वाटर है, या फिर एयर है? ऑब्वियसली यहाँ पर सन है, तो सन को कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ में कितना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उल्टा अर्थ को यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। तो सन काफी ज्यादा दूर है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी क्वालिटी कहीं पर भी डिग्रेड नहीं होती है पोल्यूशन की वजह से। विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ पोल्यूशन ग्रीन मफलर इज एसोसिएटेड? एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन मफलर का, तो कौन से पोल्यूशन के साथ ये एसोसिएटेड है? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, न्यूक्लियर पोल्यूशन, या फिर नॉइज पोल्यूशन? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस?
नॉइज पॉल्यूशन। कैसे होता है? ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है? ग्रीन मफलर का मतलब होता है जैसे आपके अर्बन एरियाज होते हैं ना, काफी क्राउडी एरियाज होते हैं, उन अर्बन एरियाज में आप क्या करते हैं, जैसे रोड्स हैं, रोड्स के आसपास क्या है, कुछ ट्रीज, सॉरी तो आदमी बन गया, कुछ ट्रीज यहाँ पर लगा देते हैं आप, प्लांट्स यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स की वजह से क्या होता है, जो साउंड होता है, जो साउंड वेव्स होती है, जो ट्रैफिक हॉर्न हो गया, आपका ट्रैफिक का जो साउंड होता है, वो ऑब्जॉर्ब बेसिकली हो जाता है इन पर्टिकुलर पेड़ों की वजह से, ट्रीज की वजह से। तो इसी चीज को ग्रीन मफलर कहता है, जो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप उस साउंड को, उस नॉइज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो यहाँ पर, ठीक है। द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो बेसिकली डिग्रेड नहीं होता है, गलता सड़ता नहीं है। उस वेस्ट से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करोगे? उसको जलाओगे, दफनाओगे, या फिर एक तरह से ढेर लगा दोगे कहीं, या फिर रिसाइकल करोगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? रिसाइकलिंग। देखो भाई, जब भी आपके पास ऐसा जैसे प्लास्टिक हो गया या कुछ इस तरह की चीजें आती है ना, तो उसको ना तो आप जला सकते हैं, ना दबा सकते हैं, ना ही यहाँ पर इसको डंप कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन ही करेगा हर जगह। तो इसलिए बेस्ट वे है कि आप इसको रिसाइकल करो। जो चीज आपने, जो बोतल बनाई है, उस बोतल को क्या करो, रिसाइकल कर लो आप, ठीक है, फिर से बना दो उस प्लास्टिक से। तो वो एक बेटर तरीका रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? एनिमल बोन्स, नायलॉन, वूल, बनाइन ट्रीज, लीव्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नायलॉन। तो नायलॉन आपका क्या है, सिंथेटिक होता है, इसमें आपका ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो कि ना तो गलता है ना तो सड़ता है। बाकी एनिमल बोन्स हैं, वूल है, ऊन जिसको हम कहते हैं, या बनाइन ट्री लीव्स हैं, ये सारे के सारे डिग्रेडेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 इन ओशन वाटर बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल देयर विल बी। यानी कि अगर डिकम्पोजिशन यहाँ पर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ओशन वाटर में जो डिजायर्ड लेवल होता है उससे ऊपर हो जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगी, फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर बढ़ेगा, या फिर सी लेवल बढ़ेगा। देखो भाई, जितना ज्यादा यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा CO2 का, तो मैरीन एल्गी यहाँ पर बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उसकी ग्रोथ यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो एसिड रेन यहाँ पर फॉर्मुलेट की जाती है, फॉर्म की जाती है किसके द्वारा? जब एसिड को रेन के साथ मिक्स करते हैं हम, जब कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर केमिकल एयर पोल्यूटेंट का विद एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स का, रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जब कॉम्बिनेशन, जब कंबाइन होते हैं केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स किसके साथ? एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके बनती है आपकी एसिड रेन। जैसे कि आपने देखा होगा, ताजमहल में भी काफी ज्यादा जो उसके पत्थरों पर काफी ज्यादा इफेक्ट ये डाल रहा है और काफी खराब उसको कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हार्मफुल केमिकल एंटर करता है फूड चेन में और ज्यादा कंसंट्रेट होता रहता है हर एक लेवल, जैसे जैसे उसका बढ़ता जाता है फूड चेन में, तो उसको क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर पॉल्यूशन कहते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो बायोमैग्निफिकेशन उसको कहते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, फूड चेन में, वो क्या करता है, कोई केमिकल यहाँ पर कंज्यूम करता है, और केमिकल कंज्यूम करने के बाद उसके बाद जो उसको कंज्यूम करता है उस पर्टिकुलर एनिमल को, उसके अंदर जो केमिकल होता है या उसके अंदर जो भी टॉक्सिक एक तरह से मटेरियल होता है, हार्मफुल केमिकल जो होता है, वो फिर उस दूसरे एनिमल के अंदर भी आ जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आ जाता है, और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे कंजम्पशन लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे मछली है, मछली ने प्लांट खाया, प्लांट में आपने DDT छिड़क दिया यहाँ पर, और उसको क्या है, किसी फिश ने खाया, फिश को किसी ईगल ने खा लिया, सॉरी ईगल नहीं, या किसी और ने खा लिया, किसी बर्ड ने खा लिया मान लो, ठीक है, उस बर्ड को किसी एनिमल ने खा लिया, उस एनिमल को ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा होते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल। एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है जो बेसिकली एक, जिससे आग बुझती है ना। तो वाटर है, SO2 है, CO2 है, या फिर CO है यहाँ पर। तो बेस्ट एक्सटिंग्विशर आपका रहता है CO2। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में, आपने देखा होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आपने देखा होगा बैंक्स में, आपने देखा होगा ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस में जहां पर इस तरह के कुछ सिलेंडर्स होते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली होती है, और वो जब भी आग लगती है तो उसको जब आप उस पर पोर करते हैं तो आग बुझ जाती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती, और वो ऑक्सीजन, वो जो आग है वो बुझ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस थे गाइज आज। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितना आपने
आउट ऑफ 10 स्कोर किया। तो ये कुछ यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फायदे आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर कंप्लीटली आपको पैकेज मिल रहा है आपकी स्टडी मटेरियल के लिए, स्टडी के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर बिल्कुल शेड्यूल्ड है 15 से लेकर 29 अगस्त तक, और इन सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन है। बाकी कुछ स्पेशल क्लासेस फीचर्स यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर स्पेशल क्लासेस हो चुकी हैं, और क्रैश कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल चल रहा है आजकल। और स्पेशल क्लासेस की बात करें, फ्री क्लासेस जिसको हम कहते हैं, ये कल सुबह 9:30 बजे क्लास होगी कम्युनिकेशन पर, पेपर 1 का जो है टॉपिक कम्युनिकेशन पेपर 1। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसके रिवीजन एमसीक्यूज। ठीक है, तो 9:30 बजे मिलते हैं कल आपसे। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।